हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी एसएसटी की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हम अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देखो, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी वर्कशीट में कई सारी 3-4 वर्कशीट लगी थी हमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में, तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। इस वर्कशीट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दिखेंगे और 10 क्वेश्चंस के बाद एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन होगा, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करता बच्चों, सीधा हम आते हैं अपने आंसर वाली शीट पे। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। तो बच्चों कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो सबसे पहला आपको आंसर लिखना है, द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी आर। तो सबसे पहला हमारा, कैंडिडेट आर पुट फॉरवर्ड। क्या है सबसे पहला बच्चों? कैंडिडेट्स आर पुट फॉरवर्ड बाय पार्टीज to contest election. These candidates may be chosen by the members of party or by leaders of the party. ठीक है। सेकंड बच्चों आपको लिखना है, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. और थर्ड पॉइंट है, पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्रीज। लॉज आर यूजली डेबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, कि पार्टीज फ्रॉम फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन दैम टू बी मिनिस्टर्स एंड रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांटेड। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन फ्रॉम द अपोजिशन वॉइसेस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द फेलियरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बच्चों 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। ठीक है, जो कौन परफॉर्म करता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रीटिंग अ पार्टी एज अ नेशन और रीजनल इन इंडिया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसका आंसर मैंने बता रखा है। सबसे पहला, नेशनल पार्टी, व्हेन अ पार्टी गेट एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन द 4 स्टेट्स असेंबली इलेक्शन और इन द लोकसभा इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन, दे आर कंसिडर्ड एज नेशनल पार्टी। ठीक है, उन्हें नेशनल पार्टी कहा जाएगा, लाइक बीजेपी, इंडिया नेशनल कांग्रेस। अब बच्चों, अब रीजनल पार्टी क्या है? तो रीजनल पार्टी, व्हेन अ पार्टी गेट्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, इट इज रिकॉग्नाइज एज अ रीजनल पार्टी। एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डी और बच्चों ये जेडीयू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड का आंसर, इसे आप उतार लीजिएगा। सेकंड का आंसर बच्चों होने के बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। बच्चों पार्टी सिस्टम 3 टाइप की होती है। देयर आर बच्चों 3 होगा, थ्री टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्टेड। सबसे पहला आपको लिखना है यहाँ पर, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, देयर इज नो चॉइस फॉर कंपटीशन इन दिस सिस्टम। मतलब कि बच्चों वन पार्टी में कोई भी किसी भी तरह की कंपटीशन नहीं होती, कोई किसी भी तरह का चॉइस ही नहीं होता। ठीक है, द पार्टी नॉमिनेट द कैंडिडेट एंड द वोटर्स हैव टू चॉइस, आइदर नॉट टू वोट और वोट येस। ठीक है, तो पार्ट जो बच्चों वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनके पास खाली ऑप्शन होता है उनको वोट करने का या नहीं करने का। ठीक है, तो ये बच्चों लाइक चाइना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया हमने? चाइना का। ठीक है, इसके बाद टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? इन दिस केस टू पार्टीज आर डोमिनेटेड इन द सिस्टम, द विंटर रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, द स्मॉलर पार्टीज यूजुअली मर्ज विथ बिगर वन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 2 पार्टीज होती हैं आपस में। ये बच्चों यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो अमेरिका, अगर आप लिखना चाहो तो अमेरिका लिख सकते हो। इसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम बच्चों, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम 3 और मोर पार्टीज आर इन कॉम्पिटिशन टू गेन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेपरेटली और इन कंक्लूजन, ठीक, कॉलिजन सॉरी। तो ये बच्चों यहाँ पर इंडिया आएगा। ठीक है, इंडिया जो होता है बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो आप लिख लेना इंडिया की स्पेलिंग। ठीक है,
अब देखो इसके बाद है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में, जो आंसर यहाँ से स्टार्ट है, मेजर चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डायनेस्टी सक्सेशन, चैलेंज ऑफ मनी पावर, और फोर्थ पॉइंट है चैलेंज ऑफ मसल पावर एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो ये बच्चों बेसिकली मेन चैलेंजेस हैं किसकी, तो पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, तो आंसर 4 आप इस यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजी फीचर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बच्चों आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा आंसर बता रखा है कि कांग्रेस कब आया और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर वो आधारित है। तो आप पूरा लिख लेना। इट वॉज फाउंडेड इन 1885 एंड प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडिया पॉलिटिक्स एट द नेशन एट स्टेट लेवल फॉर several decades. After India's independence, a centrist party in its ideology, it favors secularism, welfare of weaker section of minorities. It it support new economic reform but with a human face। ठीक है, ये हो गया बच्चों। इसके बाद सिक्स्थ है, हमें किसके बारे में लिखना है, सिक्स्थ डिस्क्राइब द की आइडियोलॉजी फीचर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले हमने किसके बारे में बता दिया था, इससे पहले हमने बता दिया था कांग्रेस के बारे में, अब भारतीय जनता पार्टी। तो कौन क्या क्या है बच्चों यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वॉज established in 1980, द एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ इंडिया, और नेशनलिज्म एंड कल्चर नेशनलिज्म मतलब कि हिंदुत्व इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ इट्स ओरिजिन, इनका मेन इन सब चीज़ों पर था। और दिस पार्टी इज अगेंस्ट गिविंग स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट्स एट अ रीजनल एंड पॉलिटिकल लेवल, और इट इज़ इन फेवर ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड प्रोहिबिटिंग कन्वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे बच्चों आपको इसका भी आंसर दिख रहा होगा, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कॉर्पोरेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द यूजुअल रीजन फॉर सच अरेंजमेंट is that no single party have achieved an absolute majority of their own election. It plays major role in Indian democracy. The major national parties had to enter into alliance with many parties, including some regional parties, to form government at the center. This process has lead to new culture of power sharing and respect the for autonomy of states government। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये आंसर हो जाता है किसका, तो क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे देखो ये सेमी क्वेश्चन है, व्हाट इट्स द मीन बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज अ रीजनेबल पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पे बच्चों देखो इसका आंसर मैंने आपको बता रखा है, तो ये आप देख के लिख लीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं और कब कोई रीजनेबल पार्टी जो होती है, रीजनेबल पार्टी को माना जाता है कि वो रीजनल पार्टी बन चुकी है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो प्लीज़ आप एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि द राइज ऑफ रीजनल पार्टी हैज लीड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरेशन एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ ये स्टेटमेंट हमारा सही है। आप किस तरह से इसका आंसर दोगे, तो अगेन बच्चों ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका बड़ा आंसर होगा ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स द नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज and their strength in India political system has expanded. This made the parliament of Indian politically more diverse, since no one nation party is able to secure majority on its own in Lok Sabha. The nation parties are compelled to form an alliance with state parties of regional। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से आप पूरा लिख लेना कि किस तरह से ये फेडरेशन के लिए और भी अच्छा हुआ। तो आप आगे लिखोगे रीजनल पार्टीज दिस अलायंस एंड कोalition गवर्नमेंट हैज contributed of strengthening federation and democracy in our country। इसके बाद बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू रीजनल पार्टीज ऑफ तमिलनाडु। तो बच्चों दो कौन से हैं, डीएमके राइजिंग सन, AIA DMK टू लीव्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ वर्कशीट में। तो देखो ये हम जो हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सबसे पहला रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये बच्चों पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं सबके मतलब आपको अच्छे से बता देता हूँ कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, डस चाइना, मतलब जो जो भी आंसर है वो मैं आपको इसका बता देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं सीधा आंसर शीट पे अगेन।
तो देखो यहाँ पे आपका व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसका आंसर यहाँ से है वेयर देयर आर मोर देन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द देयर गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। जहाँ पर बच्चों दो पार्टीज जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट टुगेदर, इट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बोला जा रहा है डज चाइना हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा नो, चाइना हैज सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद बच्चों ब्रीफ में लिखना है हमें आंसर फोर्थ, राइट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ द अबव गिवन पैराग्राफ, तो आपको इसको पूरा समरी में लिखना है क्या क्या हो सकता है। तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे when there are more than two political parties and there is possibility of forming a government, it is called multi-party government. When two or more parties comes together to form government, it is called coalition government, like NDA and UPA did in 2014 and 2004 respectively. One coalition government promote instability. It offered a benefit also by allowing different opinion to be heard, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई भी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।